इंसाइक्लोपीडिया आपको मेरी नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज हम फ्रेंड्स आर्टिकल्स करेंगे। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। तुम सबसे पहले आपको बताऊंगा आर्टिकल्स होते क्या है। फ्रेंड्स आर्टिकल्स ए एंड द होते हैं। हम ए एंड द को आर्टिकल्स कहते हैं और हमेशा आर्टिकल्स नाउन्स के साथ यूज होते हैं। फ्रेंड्स टू टाइप के आर्टिकल्स होते हैं। फर्स्ट आर्टिकल की टाइप होती है डेफिनेट आर्टिकल। जो डेफिनेट आर्टिकल्स में द यूज होता है और इनडेफिनेट आर्टिकल्स सेकंड टाइप होती है आर्टिकल्स की, उसमें ए एंड का यूज होता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको सबसे पहले डेफिनेट आर्टिकल समझाऊंगा वो होते क्या। कोई पर्सन, प्लेस, थिंग के एनिमल जो हमें पहले से ना पता हो उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल्स का यूज होता है। तो डेफिनेट आर्टिकल्स में क्या यूज होता है? द। अब मैं आपको फ्रेंड्स इनडेफिनेट आर्टिकल्स बताऊंगा वो होते क्या है। कोई भी पर्सन, प्लेस, थिंग या एनिमल जो हमें ना पता हो उनके साथ इनडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज होता है। और इनडेफिनेट आर्टिकल्स में कौन से आर्टिकल्स होते हैं? ए एंड। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूँ। फ्रेंड्स जैसे मेरे पास ये पेन है, ये मेरे लिए एक स्पेसिफिक पेन है क्योंकि मेरे मामा ने मेरे बर्थडे पे गिफ्ट किया था। तो इसके साथ मैं क्या लगाऊंगा? डेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे मामा ने गिफ्ट किया था। तो इसके साथ लगेगा आर्टिकल द। तो मैं आपको फ्रेंड्स लिखता हूं, दिस इज द पेन। हम लिखेंगे दिस इज द पेन। दिस इज द पेन। दिस इज द पेन। और फ्रेंड्स मेरे पास ये एक और पेन है, ये मेरे लिए आम है। तो इसके साथ मैं ए का यूज करूंगा, ओ का यूज करूंगा क्योंकि मेरे लिए आम है। ये मेरे लिए कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है, मुझे नहीं पता ये कौन सा पर्टिकुलर पेन है। तो इसके साथ मैं लिखूंगा दिस इज अ पेन। मैं द का यूज नहीं करूंगा, मैं ए का यूज करूंगा, ओ का। तो मैं लिखूंगा दिस इज अ पेन। तो इधर मैं लिखता हूं दिस इज अ पेन। अब मैं आपको फ्रेंड्स ए एंड का यूज बताऊंगा। ए एंड मीन्स वन, दे आर प्लेस्ड बिफोर काउंटेबल नाउन्स इन सिंगुलर नंबर। फ्रेंड्स ए एंड जो होते हैं वो हमेशा काउंटेबल नाउन्स के पहले यूज होते हैं जो सिंगुलर नंबर में होते हैं। मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूँ। जैसे अ बुक। तो फ्रेंड्स बुक क्या काउंटेबल नाउन और वो सिंगुलर नंबर में है, तो उसके पहले क्या लगा? ए। एंड एप्पल। तो फ्रेंड्स एप्पल के इधर काउंटेबल नाउन और वो सिंगुलर नंबर में है, तो उसके पहले क्या लगा? एन। और फ्रेंड्स जब भी एन लगता है तो वो वोवल्स के साथ लगता है। जैसे एप्पल। तो फ्रेंड्स वोवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। एन हमेशा वोवल्स के साथ लगता है। वोवल्स के साथ तो लगता है बट हमें जो सबसे ज्यादा जरूरी है, हमें वोवल साउंड देखनी होती है। अ कार। तो फ्रेंड्स इधर कार क्या है? काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर नंबर है, तो उसके पहले क्या लगा? ए। एंड अम्ब्रेला। इधर अम्ब्रेला क्या है? काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर नंबर में प्रेजेंट है, तो उसके पहले क्या लगा? एन। और एन इसलिए लगा क्योंकि अम्ब्रेला में यू है, वोवल है। A is used before words with consonant sound. फिर जब भी A यूज होता है वो consonant sound के पहले यूज किया जाता है। फ्रेंड्स वोवल्स को छोड़ के जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं वो सारे consonant होते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूँ। जैसे है अ गर्ल। तो इधर जी क्या है? कॉन्सोनेंट है, हमें कॉन्सोनेंट साउंड दे रहे हैं, इसलिए हमने उसके साथ क्या लगाया? ए। और बॉय बी। बी क्या दे रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए हमने उसके साथ कौन सा आर्टिकल यूज किया? ए, क्योंकि बी जो है कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है हमें। और टॉय। इधर टी भी कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, इसलिए हमने इसके साथ ए का यूज किया। एंड इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स विद वोवल साउंड। फ्रेंड जब भी हम एंड यूज करते हैं तो वोवल्स के साउंड के पहले यूज करते हैं, वोवल्स नहीं, वोवल के साउंड के पहले। तो फ्रेंड्स वोवल्स होते हैं फाइव वोवल्स होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। कितने वोवल्स होते हैं? 5। कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। तो मैं आपको फ्रेंड्स एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल एन एप्पल। तो इधर ए क्या है? वोवल साउंड दे रहा है, इसलिए हमने इसके साथ क्या लगाया? एन।
एन ऑरेंज। ओ क्या है हमारा? वोवल साउंड है, तो वोवल्स है और वोवल है, वोवल साउंड दे रहा है, इसलिए हमने इसके साथ लगाया एन। एन आउल, 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 आउल। तो ये क्या कौन सा वोवल है, तो इसलिए हमने इसके साथ क्या लगाया? एन। फ्रेंड्स अब मैं आपको बताऊंगा जो आप कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। तो जैसे हमारे पास इधर एक छोटी सी वर्कशीट है, हमें इधर लिखा हुआ है डैश यूनिफॉर्म। तो इधर फर्स्ट वर्ड क्या है फ्रेंड्स? यू। तो आप सोच रही होगी यू एक वोवल है, तो इधर क्या लगेगा? एन। पर फ्रेंड्स इधर एन नहीं लगेगा, इधर ए लगेगा। बताता हूं मैं इधर ए क्यों लगेगा। फ्रेंड्स मैंने जब आपको पहले बताया था ए के यूज में, एन के यूज में हमने हमेशा वोवल साउंड देखनी होती है। तो इधर हमें वोवल क्या दे रहा है? यूनिफॉर्म। हमने पढ़ा था ए ई आई ओ यू, तो इधर हमें दे रहा है यूनिफॉर्म। ये तो य की साउंड है, ये क्या कॉन्सोनेंट है, तो इसके साथ तो हम वोवल नहीं लगा सकते, क्योंकि हम हमेशा वोवल साउंड्स के साथ वोवल लगाते हैं। तो इधर क्या लगाएंगे हम? ए। तो हम लिखेंगे अ यूनिफॉर्म। फ्रेंड जैसे हमारे पास सेकंड है, सेकंड एग्जांपल है 1 रुपी नोट। तो इधर 1, इधर ओ क्या है? वोवल है, बट फ्रेंड जिसके साथ ए लगेगा, क्योंकि जो 1 दे रहे हैं, जो ओ है, जो अगर हम इसे इकट्ठा पढ़ेंगे तो हमें क्या साउंड आ रही है? 1। तो ये क्या दे रहा है? वो की साउंड दे रहा है। ये भी एक कॉन्सोनेंट है, तो ये हमें क्या दे रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, तो इसके साथ भी हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी। तो फ्रेंड्स जब हम देखें तो क्या साउंड आ रही है? यूनिवर्सिटी। किसकी साउंड आ रही है? य की साउंड आ रही है। तो ये क्या है हमारे पास? कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसके साथ क्या हम लगाएंगे? ए। अ यूनिवर्सिटी। डैश ऑनेस्ट। फ्रेंड्स इधर लिखा तो एच है, बट हमें साउंड किसकी आ रही है? ऑनेस्ट। एच इधर साइलेंट है, तो किसकी साउंड आ रही है? ओ की। तो इधर ओ क्या है? वोवल है। मैंने आपको बताया था ना फ्रेंड्स, हमेशा हमने वोवल साउंड देखनी होती है। तो इधर वोवल साउंड क्या आ रही है? ऑनेस्ट। तो इधर ओ क्या है हमारा? वोवल साउंड दे रहा है, मतलब वोवल है, इसलिए हम इसके साथ क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे, ए नहीं लगाएंगे। डैश आर। फ्रेंड्स हमें क्या साउंड दे रही है? आर। तो फ्रेंड्स इधर हमें एच भी इधर साइलेंट है, हमें किसकी वॉइस आ रही है? ओ की। आ। आर। आर की वॉइस आ रही है, तो इसके साथ क्या हम लगाएंगे? अ की आवाज आ रही है, तो इसके साथ क्या हम लगाएंगे? एन लगाएंगे, ए नहीं लगाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था हमने हमेशा वोवल साउंड के साथ क्या लगाना है? एन लगाना है, ना कि ए लगाना है। इधर भी हम क्या लिखेंगे? एन। डैश यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न। तो फ्रेंड्स इधर भी हमें य की साउंड मिल रही है तो यू एक वोवल, बट मैंने आपको बताया था हमने वोवल साउंड देखनी होती है, तो इधर हमें कॉन्सोनेंट साउंड मिल रही है, यूनिकॉर्न, य की साउंड मिल रही है, तो हम इधर लगाएंगे ए। तो क्या बना? अ यूनिकॉर्न। नेक्स्ट डैश यूरोपियन। तो फ्रेंड्स इधर फर्स्ट वर्ड तो ई है, मुझे तो लगता है इधर ए लगेगा। नहीं फ्रेंड्स इधर ए नहीं लगेगा, क्योंकि जो मेरी वॉइस है, जो हम बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं? यूरोपियन। तो ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? यू से। य की साउंड आ रही है, तो इसलिए हम इधर क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे, ना कि एन लगाएंगे। इधर हम लगाएंगे ए। डैश यूजफुल। यूजफुल। यूजफुल में भी य की साउंड आ रही है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम इधर भी क्या लगाएंगे? ए। डैश यूनियन। यूनियन। यूनियन में भी हमें य की साउंड आ रही है, कॉन्सोनेंट वॉइस है, तो इसके साथ हम एन नहीं लगाएंगे और ए का यूज करेंगे, तो क्या बनेगा? अ यूनियन। अब मैं आपको फ्रेंड्स द का यूज बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा द होता क्या है। The is used when we mean a particular person, place, thing or an animal. Friends, the तभी यूज होता है जब भी हम कोई पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन, थिंग के एनिमल की बात करते हैं, पर्टिकुलर की चीज, कोई पर्टिकुलर का कोई स्पेसिफिक चीज की बात करते हैं, तो हम क्या यूज करते हैं? द। तो मैं आपको फ्रेंड्स एग्जांपल्स के थ्रू ये क्लियर करता हूँ। जैसे हमारे पास है फर्स्ट, टेक अ
फ्रेंड्स इधर हमने ए इसलिए यूज किया, फ्रेंड्स कोई भी टेबल हो सकता है, ब्राउन, ब्लैक, ग्रीन, बिग, स्मॉल, कोई भी टेबल है तो इसके साथ क्या हम यूज करेंगे ए। इधर वैसे हमारे पास एक हमारे कोई किसी ने भी बोला टेक द टेबल लाइंग ऑन योर लेफ्ट, तो फ्रेंड्स मुझे किसी ने कहा कि जो आपके लेफ्ट में टेबल है उसको ही आपने लेना है, तो उसने पर्टिकुलर इशारा किया मेरे पास, तो यदि आपने वो ही टेबल लेना है। तो फ्रेंड्स हम एक और एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। अ गर्ल इज वेटिंग एट द डोर। तो फ्रेंड्स मुझे क्या पता कौन सी गर्ल है, मेरी नेबरहुड की गर्ल है, मेरी फ्रेंड है, कोई भी गर्ल हो सकती है, तो इसके साथ क्या हम यूज करेंगे अ गर्ल। तो फ्रेंड दूसरा है द गर्ल यू वांटेड टू मीट इज वेटिंग एट द डोर। तो फ्रेंड जिस गर्ल को मैं मिलना चाहता था वो डोर पे खड़ी है, तो एक पर्टिकुलर गर्ल की बात हो रही है, तो इसके साथ क्या हमने लगाया इसलिए द। तो फ्रेंड्स द हमेशा तभी यूज होता है जब कोई हम स्पेसिफिक, यूनिक या पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे होते हैं, तो द तभी यूज होता है। फ्रेंड्स अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स दूंगा द किस वर्ड्स के साथ यूज होता है। तो सबसे पहले रिवर्स के नेम के साथ द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र एटसेट्रा। तो फ्रेंड्स ओशंस के नेम के साथ भी यूज होता है, द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन। सीज के नेम के साथ भी यूज होता है, द अरेबियन सी, द डेड सी, द रेड सी एटसेट्रा। जो फ्रेंड्स ग्रुप होते हैं आइलैंड्स के उसके साथ भी द यूज होता है, द निकोबार्स, द ईस्ट इंडीज एटसेट्रा। फिर डायरेक्शंस के साथ भी फ्रेंड्स डायरेक्शंस के साथ भी द यूज होता है, जैसे द नॉर्थ, द ईस्ट, द साउथ, द वेस्ट। रिलीजियस बुक्स द रामायणा, द गीता, द महाभारत एटसेट्रा। न्यूज़पेपर्स द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस एटसेट्रा। यूनिक एंटिटीज द सन, the moon, the earth, the south pole, the sky, etc. Famous monuments the Taj Mahal, the Red Fort, the Great Wall of China, etc. Ordinals the first, the second, the third, etc. Friends इन सब के साथ the use होता है। Friends mountain ranges के साथ भी the use होता है, the Himalayas, the Rocky Mountains, etc. ट्रेन्स के साथ भी यूज होता है, द शताब्दी एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस एटसेट्रा। फ्रेंड्स नेशनलिटी के साथ भी यूज होता है द, मतलब जैसे द इंडियंस, द अमेरिकन्स एटसेट्रा। होल कम्युनिटी जैसे हमारी हिंदूज, मुस्लिम, उसके साथ क्या हम लगाएंगे द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द पुअर, द ओल्ड एटसेट्रा। सुपरलेटिव डिग्री फ्रेंड्स सुपरलेटिव डिग्री आपको पता ही होगा, जैसे द हाईएस्ट, द स्मॉलेस्ट, द बेस्ट एटसेट्रा। नेम ऑफ बैंक्स द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एटसेट्रा। होल मेंबर ऑफ अ फैमिली द गांधीज, द अंबानीज, द नेहरूज एटसेट्रा। सम मोर यूजेस बे द बे ऑफ बंगाल एटसेट्रा। डेजर्ट द सहारा डेजर्ट एटसेट्रा। पॉलिटिकल पार्टी द कांग्रेस पार्टी, द भारतीय जनता पार्टी एटसेट्रा। फ्रेंड्स अब मैं आपको बताऊंगा द का यूज कब नहीं होता। विद अनकाउंटेबल नाउन्स दैट आर एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज अनलेस दीस नाउन्स हैव बीन पर्टिकुलर। फ्रेंड्स जो अनकाउंटेबल नाउन्स में एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज होती है उधर द नहीं लगता। फॉर एग्जांपल द ब्यूटी, तो फ्रेंड्स इधर ब्यूटी क्या है, एक अनकाउंटेबल, एक एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी है, तो उसके साथ द नहीं लगेगा। द लव फ्रेंड्स लव भी इधर अनकाउंटेबल और एक एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी है, तो इसके साथ भी द नहीं लगेगा। और फ्रेंड्स हमेशा नेम के पहले भी द नहीं लगता। तो फ्रेंड्स जैसे मैं बताता हूँ आपको, द शाहजहां नहीं होएगा, सिर्फ शाहजहां होएगा, हम द शाहजहां नहीं बोलेंगे। अब हम आर्टिकल्स की वर्कशीट करेंगे। जैसे हमारे पास एक वर्कशीट है, इसे हम सोल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है इंग्लिश इज नॉट डैश इजी लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स इजी में हमें क्या वोवल साउंड आ रही है, कौन सी, ई। तो ई के साथ क्या लगेगा, ई एक वोवल है और हमें वोवल साउंड दे रहा है, तो इसके साथ क्या लगेगा, एन। इधर हम एन लगा देंगे क्योंकि इजी से हमें वोवल साउंड आ रही है ई की। सेकेंड
I bought dash umbrella yesterday. Dash umbrella is made up of fine silk. तो फ्रेंड्स इधर umbrella तो फ्रेंड्स इधर हमें अ की साउंड आ रही है, तो इधर हम क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे, क्योंकि हमें इधर वोवल की साउंड आ रही है, तो हम इधर क्या लिखेंगे, एन. I bought an umbrella yesterday. Dash umbrella is made of fine silk. तो फ्रेंड्स अब मैंने पहले कहा था I bought an umbrella yesterday, तो फ्रेंड्स वही अम्ब्रेला की फिर बात हो रही है कि वो किसकी बनी है, एक फाइन सिल्क की क्लॉथ की बनी है. तो फ्रेंड्स हम इधर द यूज करेंगे क्योंकि अब हमें पता लग गया पर्टिकुलर थिंग है अम्ब्रेला. तो इधर हम क्या लिखेंगे, द. तो क्या बना, द अम्ब्रेला इज मेड ऑफ फाइन सिल्क. तो मैं आपको पूरा सेंटेंस पढ़ के दिखाता हूँ. I bought an umbrella yesterday. The umbrella is made of fine silk. Third, her aunt lives in dash USA. तो फ्रेंड्स इधर USA. फ्रेंड्स इधर USA के साथ द इसलिए लगेगा क्योंकि जो कंट्री है वो अपने में डेवलप अच्छी है, तो इसके इधर क्या लगेगा, द. फ्रेंड्स कुछ कंट्रीज होती हैं जिनके साथ द नहीं लगता. ये नहीं कि हर कंट्री के साथ द लगता है, कुछ के साथ लगता है और बहुत के साथ नहीं लगता. तो फ्रेंड्स जैसे हमारे पास इधर फोर्थ सेंटेंस है, इट इज डैश यूजफुल गिफ्ट. तो फ्रेंड्स इधर यू तो वो बोला, तो आप सोच रहे होंगे कि इधर एन लगेगा, बट इधर एन इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि इधर क्या है, यूजफुल. यो की साउंड आ रही है, हमें कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, तो इधर क्या हम लिखेंगे, ए. तो हम क्या, हमारा सेंटेंस क्या बना, इट इज अ यूजफुल गिफ्ट. फिफ्थ, ऑनेस्टी इज डैश बेस्ट पॉलिसी. तो फ्रेंड्स इधर हमें क्या दिया हुआ, बेस्ट. मैंने आपको पहले बताया था हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या लगता है, द. तो इधर हम क्या लगाएंगे, द बेस्ट. तो इधर हम लिखेंगे द. तो क्या बना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. सिक्स्थ, डैश रेड फोर्ट was built by dash शाहजहां. तो फ्रेंड्स रेड फोर्ट मैंने आपको बताया था, कोई भी मॉन्यूमेंट होता है, मॉन्यूमेंट है तो उसके साथ क्या हमने लगाना है, द, क्योंकि वो पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट है, पर्टिकुलर प्लेस है. तो इधर क्या हम लिखेंगे, पहले में द रेड फोर्ट was built by dash शाहजहां. फ्रेंड्स शाहजहां एक पर्टिकुलर पर्सन है, बट हम इसके साथ द नहीं लगाएंगे, ना इसके साथ द लगेगा, ना ए लगेगा, ना एन लगेगा. फ्रेंड्स क्योंकि शाहजहां एक पर्टिकुलर चीज है, पर्टिकुलर नेम है, द तो लगना चाहिए, बट इंग्लिश के रूल्स के हिसाब से द नहीं लगेगा, किसी भी नेम के पहले द नहीं लगेगा. तो इधर हम क्रॉस साइन मार देंगे, मतलब इधर कोई आर्टिकल नहीं लगेगा. तो इधर हम क्रॉस कर देते हैं इसको, तो बना द रेड फोर्ट वॉज बिल्ट बाय शाहजहां. सेवेंथ, आई हैव डैश बास्केट. डैश बास्केट इज वेरी ब्यूटीफुल. तो फ्रेंड्स बास्केट, बी, बास्केट, ब क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हमें कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है. तो इधर जब भी हमें कॉन्सोनेंट साउंड आती है, आपको पता ही है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ क्या लगता है, ए. तो इधर हम ए लिख लेंगे. तो क्या बना, आई हैव अ बास्केट. फिर है डैश बास्केट इज वेरी ब्यूटीफुल. वो बास्केट बहुत सुंदर है, तो उसी पर्टिकुलर बास्केट की बात हो रही है. तो इधर क्या हम लिखेंगे, द, क्योंकि पर्टिकुलर स्पेसिफिक वही बास्केट की बात हो रही है, वो बहुत सुंदर है, तो इसके साथ क्या हम लगाएंगे, द. फ्रेंड्स इधर हम द लिख लेंगे. तो क्या बना, आई हैव अ बास्केट. द बास्केट इज वेरी ब्यूटीफुल. डैश आईफेल टावर इज इन पेरिस. तो फ्रेंड्स आईफेल टावर क्या है, आईफेल टावर क्या है, मॉन्यूमेंट है, तो मॉन्यूमेंट के साथ क्या लगाते हैं, द का यूज करते हैं. तो इधर क्या हम लिखेंगे, द, क्योंकि इधर क्या है, मॉन्यूमेंट. तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलना. बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में.